क्यों इलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के कुछ बड़े बड़े लीडर्स और प्रभावशाली लोग अपने हाथों को हमेशा एक खास पोजीशन में रखते हैं? यह सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि इससे पीछे एक सौ राज छिपा है, जिसे जानकर आप भी अब से ऐसे बैठने समय अपने हाथों को इस तरीके से रखना शुरू कर देंगे। यह राज हमारे प्राचीन इतिहास में 5000 साल से भी पहले छिपा हुआ है, जिसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। मुद्राएं कुछ ऐसे प्रतीक और पोजीशन होते हैं जो आपके बॉडी और मन की ऊर्जा को सही दिशा में प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि ब्रह्मांड और हमारी बॉडी 5 तत्वों में बनी है। हवा, पानी, अग्नि और जमीन और आकाश। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इन 5 तत्वों में कोई सी भी तत्व ज़्यादा प्रबल या कमज़ोर हो जाता है तो हमारी बॉडी असंतुलन होने का लगता है। यह असंतुलन हमारे बीमारियां या परेशानी की ओर हमारे बॉडी को ले जाता है। हमारे 5 तत्व में हमारे 5 उंगलियां भी हैं। आपकी हर एक उंगली एक तत्व को दर्शाती है। आपका अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। आपकी तर्जनी व इंडेक्स फिंगर हवा तत्व को दर्शाती है। आपकी मध्यमा व मिडिल फिंगर आकाश तत्व के लिए है। आपकी अनामिका व रिंग फिंगर जमीन तत्व के लिए है और आपकी कनिष्ठिका व पिंकी फिंगर पानी तत्व को दर्शाती है। जब आप किसी खास उद्देश्य के लिए मुद्राएं का उपयोग करने और अपने हाथों से कुछ प्रतीक बनाते हैं तो यह इन 5 तत्वों को संतुलित करता है। इससे आपका ध्यान आपके उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए मुद्राएं को सील भी कहा जाता है, जहां आप अपनी बॉडी और मन की ऊर्जा को किसी एक उद्देश्य के लिए लॉक कर देते हैं। इलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे उत्तर विधि मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां को मोड़ लो और अपनी दोनों तर्जनी व इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़ कर रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकाल कर को पीछे की ओर ले जाएं और थोड़ा जोड़ कर रखें। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द व्हाइट लाइट्स कहा जाता है, जिसे बुद्ध स्वयं करते थे। इस मुद्रा को करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह आपकी आंतरिक और बाहरी जागरूकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यह आपको फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ आपके दिमाग को चारों ओर चल रही चीज़ों को ये शांत करता है। यह आपके आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर इस मुद्रा को लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह आपकी ज़िंदगी से डर, चिंता और तनाव को दूर करके आपको सकारात्मक बनाती है। साथ ही ये बेहतर निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने का भी मदद करती है, जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल देती है। यही कारण है कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देते समय इस मुद्रा को करते हुए देखते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप नोटिस कर रहे हैं कि वो जब भी बोलते हैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई इस मुद्रा से बात कर रहा है तो उसके आत्मविश्वास से यह दिखता है कि वो सच बोल रहा है। आपने सफल लोगों को और एक मुद्रा करते हुए देखा होगा, जिसे हकीनी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखें, जहां दोनों हाथ एक दूसरे को छू रहे हैं, जैसे कि नमस्ते करते समय। इसके बाद 3 लंबी और गहरी सांस लें और फिर अपने हाथों को एक दूसरे से दूर करें, जहां केवल अपनी उंगलियों को टिप्स एक दूसरे को छू रही हैं। अब केवल अपनी उंगलियों को टिप्स पर हल्का दबाव डालें। इस मुद्रा का नाम हिंदू देवी तथा हकिनी के नाम पर रखा गया है। संस्कृत में हकिनी का मतलब होता है शक्ति का नियंत्रण। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा को करने से इंसान को अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। वैज्ञानिक रूप में देखें तो हमारी उंगलियां में 3000 से ज़्यादा मेकोनिबार रिसेप्टर होते हैं, जो आपके दिमाग के लिए एक हाईवे की तरह काम करते हैं। ये रिएक्टर्स न्यूरॉन्स के जरिए अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से सिग्नल पहुंचाते हैं।
जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो उंगलियां को माइक्रो रिएक्टर्स और दिमाग को न्यूरो कनेक्शन का उपयोग करने में आपके दिमाग की शक्ति बढ़ने लगती है। इसके कई फायदे होते हैं। ये आपकी स्मृति को बढ़ाता है, आपका दिमाग ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। ये आपकी स्पष्टता और रचनात्मक की विकास करता है। अगर आपको फोकस और एकाग्रता करने में दिक्कत होती है तो यह अगली मुद्रा जरूर शुरू करें। ध्यान मुद्रा। आपने ज़्यादातर साधुओं को इस तरीके से बैठे देखा होगा। जब भी कोई ध्यान व मेडिटेशन करता है तो यह अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस करता है, तो उसे अपने हाथों को इन पोजीशन में रखकर इसे करा जाता है। इसे ध्यान मुद्रा या कंसंट्रेशन मुद्रा के नाम के जरिए इसे जाना जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को नीचे रखें। यहाँ आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ का ऊपर हो, दोनों अंगूठी एक दूसरे को छू रहे हो। इस तरह आपका अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस मुद्रा को करते समय दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि बाकी तत्व विश्राम की स्थिति में रहते हैं। यह मुद्रा आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। यह आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है इस चीज़ में। इसके कई फायदे होते हैं। यह आपके मन को शांति करती है। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। यह आपके मन में अनावश्यक विचारों को आने से रोकती है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा, जो धन के देवता कुबेर को समर्पित है। इसे करने के लिए अपने अंगूठे की टिप को अपनी तर्जनी और मध्यमा का की टिप से मिलाएं। यहाँ हल्के दबाव बने। बाकी दोनों उंगलियां अपने हथेले पर विश्राम करने दें। अगर आप इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो लंबे समय में आपको इसके फायदे दिखेंगे। यह मुद्रा आपकी बॉडी में रक्त संचार को बहुत ज़्यादा फास्ट करती है। यह आपके हृदय तक ज़्यादा रक्त पंप करने की और बॉडी में हर हिस्से तक पहुंचाती है। यह आपकी स्मृति शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाकर आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाती है। इस मुद्रा को करने से आपका मन बहुत ज़्यादा खुलने में लगता है। यह आपके लक्ष्यों में आने वाले सभी समस्या को दूर करके आपको जल्दी सफलता प्राप्त करने में ये मदद करते हैं। यह आपके मन और हृदय को इस तरीके से प्रशिक्षित करता है। अगर आपको ज्ञान और बुद्धि बढ़ानी है तो ये अगले मुद्रा जरूर करें। ज्ञान मुद्रा। इसे जेक्टर ऑफ कनेक्शन भी कहा जाता है। यह मुद्रा ज्ञान और बुद्धि के लिए है। आपने नोटिस किया होगा कि ध्यान करते समय इस तरह बैठना सिखाया जाता है, जहां हमारे हाथ को इस पोजीशन में होते हैं। इसे करने के लिए अपनी सारी उंगलियां को एकदम सीधे रखो। बस अपनी तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को एक दूसरे से छू लें। दोनों उंगलियां के बीच उतना ही दबाव होना चाहिए जितना आप एक कागज पकड़ने के लिए करते हैं। संस्कृत में चीन का मतलब होता है चेतना और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा के दौरान हम अपनी पूर्ण चेतना का उपयोग कर पाते हैं। यह आपके हवा तत्व और अग्नि तत्व को मिलाकर आपकी जागरूकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगली मुद्रा है सब मुद्रा। इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखकर अपने अंगूठे को अपने कनिष्ठिका की ओर आप ले जाएं और फिर अपने बाकी उंगलियां को अंगुली के ऊपर लाकर रख दें। जब आप सांस अंदर लें तो अपने उंगलियां को इस तरीके से बंद करें। जब आप सांस छोड़ें तो अपने हाथ को खोल दें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 मिनट तक आप अभ्यास करें। जैसे ही आप अपने हाथों को खोलना शुरू करें, कल्पना करें कि आपके अंदर की सारी परेशानियां, दुख और डर धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। इस व्यायाम को कम से कम 7 बार दोहराइए। इस मुद्रा को तत्पली लामा ने खोजा था। वो इसे कहते हैं कि यह एक मुद्रा आपके अंदर की उदासी को दूर करती है, आपके डर को ख़त्म कर देती है और यहाँ तक कि अवसाद व डिप्रेशन को ये दूर करने में भी मदद करती है। ये आपकी व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति को और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाती है। गणेश मुद्रा एकमात्र ऐसा ध्यानात्मक हैंड जेस्चर है जो आपकी छाती की मांसपेशी को
मजबूत बनाने में मदद करता है। इस मुद्रा को आपकी उंगलियां आपके दिल के सामने आकर एक दूसरे से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि यह आपकी जिंदगी की समस्या को दूर करने और नए संभावना को दिखाने की शक्ति बढ़ाती है। इसलिए इसे ऑब्स्टकल और रिमूवल मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान के दौरान गणेश मुद्रा आपका सारा ध्यान को आपकी बॉडी के केंद्र यानी आपके दिल पर लगाती है। यह आपके हृदय चक्र को खोलकर आपके दिल में प्रेम और करुणा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। गणेश मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले एक ध्यानात्मक मुद्रा में बैठें, जहां आपकी कमर सीधी हो, कंधे पीछे हो और छाती बाहर की ओर हो। अपने बाएं हाथ को छाती के सामने लाएं और अपने दाएं हाथ से कुछ इस तरीके से मिलाएं। अब अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें। इस मुद्रा को करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यह आपके हृदय को खोलकर आपके अंदर प्रेम और दया जैसी भावनाओं को बढ़ाता है। यह आपके गर्दन और कंधे के दर्द में भी आराम देता है। तो यह आपको यह जानकारी कैसे लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आपकी और हमारी नई जानकारी सबसे पहले मिले।